सभी ने दर्शन कर लिए, लेकिन अभी एक भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, वो भी दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं। कौन है वो? भोले बाबा। वो भी दर्शन के लिए विचार कर रहे हैं, कैसे हम प्यारे प्रभु का दर्शन कैसे करेंगे। तो कागभूषण जी को साथ में लेते हैं। कागभूषण जी की कल भी आपने थोड़ी कथा सुनी, ध्यान से सुने कथा। कागभूषण जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है कि राम जी के भक्त रहेंगे। अब तो भोले बाबा को जब राम जी ने वहाँ से झरोके से दर्शन नहीं होने दिए, तो भोले बाबा ने विचार किया अब दर्शन कैसे होंगे। तो महाराज दर्शन के लिए भोले बाबा ने कहा कागभूषण जी से, तुम तो चेला बन जाओ और हम तो गुरु हैं ही, और चलते हैं हस्तरेखा देखेंगे, इसी बहाने से दर्शन हो जाएं, इसी बहाने से प्रवेश मिल जाए। भोले बाबा कागभूषण जी को लेकर के पहुंचते हैं। सभी दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन इन भक्तों को दर्शन नहीं हुए। भोले बाबा वो तो बाहर ही अयोध्या जी के महाराज दशरथ जी के महल के भवन के बाहर ही बैठे हैं। हा हा हा, महाराज दशरथ जी के महल की शोभा का क्या कहना। शोभा दशरथ भवन की को कवि बरन पार, जहाँ सकल सुर शीस मण राम लीन अवतार। महाराज दशरथ जी के महल की कौन शोभा कह सकता है, जहाँ सकल सुर शीस मणि, जहाँ समस्त देवताओं के महाराज मुकुटमणि प्रभु ने अवतार लिया हो। महाराज दशरथ जी के महल के बाहर ही बैठे हैं भोले बाबा, लेकिन अब प्रवेश कौन कराए अंदर। राम जी तो बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर ही हैं। तो हस्तरेखा देख रहे हैं। तब तक एक दासी छोटे से बालक को लेकर के, और जैसे ही दरवाजे से प्रवेश होने लगी, तो भोले बाबा ने इशारा किया कागभूषण जी को, चेला देख, वो देख एक दासी भीतर जा रही, उसे रोक और उससे ही कुछ काम बन जाए। तो दासी को आवाज लगाई, कह रही मैया अंदर जा रही हो, अरे देखो ये कितने बड़े ज्योतिषी आए हैं काशी से, और बहुत अच्छी जानकारी, अपने बालक का हाथ दिखा लो, हस्तरेखा की बहुत बड़ी जानकारी है। तो मैया ने कहा चलो दिखाते हैं। हाथ दिखवाया, सब कुछ महाराज हस्तरेखा का पूरा ज्ञान भोले बाबा ने बता दिया, क्योंकि इनसे क्या छिपा है, ज्योतिषी बन के आए हैं वो तो दर्शन के लिए प्रभु के। मैया से कहा, जो दासी थी उसने कहा आपको क्या चाहिए। भोले बाबा ने कहा हमें क्या चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या जहाँ से तुम्हें मिलता है वहाँ से ही कुछ हमको भी दिलवा दो, यानी जहाँ आप जा रही हो, जो दर्शन का आनंद ले रही हो, वहाँ भी हमें भी पहुँचने का अवसर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। दासी ने कहा ठीक है, अभी रुक जाओ, हम विचार करते हैं, आपकी बात को अंदर मैया तक पहुँचाते हैं। जैसे ही भीतर प्रवेश किया उस दासी ने, मैया कौशल्या ने कहा बहुत विलंब से आई हो आज। दासी ने कहा
अरे मैया कौशल्या विलंब से क्या आए हैं? आज एक बड़े अच्छे ज्योतिषी बाबा अपने महल के आगे बैठे हैं। मैया ने कहा ऐसे तो ज्योतिषी आते ही रहते हैं। नहीं मैया ऐसे कहाँ हैं बे? दासी ने कहा अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, आज आगमी आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी आयो, आगमी आयो, अवध आज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल देख कहत सब गुण गण, करतल देख कहत सब गुणी जन, करतल देख कहत सब गुण गण, करतल देख कहत सब गुणी जन, अनुपम परिचय पायो पायो, अनुपम परिचय पायो पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। मैया ने कहा इतना बड़ा ज्योतिषी है तो नाम तो कुछ बताया ही होगा। दासी ने कहा नाम बताया है, बहुत बड़े बूढ़े लग रहे हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम बतायो बतायो, शंकर नाम बतायो बतायो, अवध आज आदमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आयो। मैया से कहा दासी ने, अरे मैया कौशल्या बहुत बड़ा बूढ़ा प्रमाणित ब्राह्मण है, सब कुछ धरी सी बात बता देते हैं हस्तरेखा देख करके। और हे मैया जब नाम के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने अपना शंकर शर्मा नाम बताया। हाँ वो शंकर हैं उनका नाम। अब तो मैया ने कहा कि जब ऐसा है तो फिर लेके आओ अपने रामलला के हस्तरेखा दिखवाएं। कहा मैया का आदेश मिल गया, मैया की आज्ञा मिल गई। अब तो महाराज जैसे ही दासी बाहर आई निकल के, ज्योतिषी के रूप में भोले बाबा बैठे हैं, कागभूषणी जी शिष्य के रूप में हैं। आकर के दासी ने कहा भाग्य खुल गयो विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम ललाजू को हाथ। हे विप्रवर भाग्य खुल गए तुम्हारे।
तब तक भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, चलो चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा बाबा हमारा भी भाग्य देखें जाओ। भोले बाबा ने कहा इतनी देर से तो हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब हमारा भाग्य खुला है, अब आप लोग बाद में देखना। हाँ, काफी देर से हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब तो महाराज चल दिए अंदर। लेकिन जैसे ही दरवाजे मेन द्वार पर पहुंचे, ध्यान दें बहुत सुंदर कथा है, मेन द्वार पर पहुंचे तो दासी ने कहा एक ही जाएगा अंदर, मैया की आज्ञा एक के लिए हुई है, दो नहीं जा सकते हैं। आप बाबा आप अकेले चलिए, चेला नहीं जाएगा अंदर चेला अंदर नहीं जाएगा, आप ही अकेले चलो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, चेला है क्या करना है, उसे लड्डू कचौड़ी पूड़ी दे दो, यहीं खाता रहेगा बैठा, हम अकेले ही चलते हैं, चेला यहीं बैठा रहेगा। कागभूषण जी ने कहा वाह बाबा, कल से झोली पकड़े पकड़े घूम रहे हैं सब जगह और अकेले जाओगे। कान में कह दिया बाबा ये अकेले गए हमें छोड़ करके तो सारी पोल खोल देंगे, कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है, समझ लो। अब तो दासी से कहा नहीं नहीं, हम दोनों का ही काम है, क्योंकि हम वयोवृद्ध हैं और शिष्य हमारा देखता है रेखा, तब हम बता पाते हैं, अकेले काम नहीं है, दोनों ही साथ चलेंगे। बताया महाराज काज बिना नहीं जुगल के, बने है कोई काम, यानी मेरे दोनों लोग के द्वारा ही काम बनेगा। काज नहीं जुगल बिन बनेन या को रोस, और रेखा देखत शिष्य में वर्णत गुण दोष। भोले बाबा ने कहा ये शिष्य रेखा देखता है, मैं गुण और दोष का वर्णन करता हूं। अब तो महाराज कहा ठीक है चलिए। अब तो पहुंच गए। मैया कौशल्या ने देखा कि बहुत वयोवृद्ध ब्राह्मण एक अच्छे ज्योतिषी हैं, और मैया कौशल्या ने क्या किया, चारों राजकुमारों को ला करके संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, शिष्य सुनत कौशल्या, से सुनत कौशल्या, से सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आजो आगमी एक आयो, अवध आजो आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आजो आगमी एक आयो, मेले चरण चारु चारिउ सुत, मेरे चरण चारु चारु सुत, मेले चरण चारु चारिउ सुत, मेरे चरण चारु चारु सुत, माथे हाथ धरायो धरायो, बांधियो हाथ धरायो धरायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आजो आगमी एक आयो, अवध आजो आगमी एक आयो। महाराज
मैया कौशल्या ने चारों लाल को महाराज भोले बाबा के चरणों में दंडवत कर दिया और कहा कि आप हे ज्योतिषी महाराज इनके मस्तक पर हाथ रखो। तो भोले बाबा कहाँ तो हाथ रखाने के लिए आए हैं अपने ऊपर, आज हाथ रखने पड़ रहा है। भोले बाबा ने विचार किया कि कैसी लीला है प्रभु की। महाराज देखिए अब तो हाथ ले लिया हाथ में,